मेवाड़ की पावन धरा कई कई बहने वाली बेगंज नदी के तट पर बसे आकोला ग्राम में 10 दिसंबर 1937 को श्रीमती नाथीबाई की मूर्ति व श्री नाथूराम की धातु की ज्योति के रूप में जन्मा बालक सूर्य। वैधव्य प्राप्त कर चुकी माता नाथीबाई और बहन उगमवती ने संसार की निसारता को भली भांति समझकर संयम साधना के पथ पर चलने का निश्चय कर दीक्षा ग्रहण कर ली। एक व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो वो न सिर्फ सांसारिक मोह माया को त्यागता है बल्कि अपने इंद्रियों का भी परित्याग करता है, उस पर भी विजय प्राप्त करता है और साधना की तरफ निरंतर बढ़ता रहता है। हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता, फिर भी हमें संसार पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। भले ही कितने लोगों ने हमें घेरा है, फिर भी ये संसार हमें बड़ा प्रिय लगता है। क्यों? क्या हमें मोक्ष नहीं जाना? क्या हमें हमारा कल्याण नहीं करना? क्या हमें सिर्फ संसार का चकाचौंध में बस कोते ही खाना? क्या कभी हम दीक्षा ले पाएंगे और भगवत जीवन का बोध कर पाएंगे? इस घटना से बाल्य सुजान के मन में वैराग्य जाग उठा। पारिवारिक जनों ने उनके इस निश्चय पर कई व्यवधान उपस्थित किए, परंतु संयम पथ पर चलने का सुजान ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब मेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही धुन सवार है कि मुझे घर में नहीं रहना मतलब कि नहीं रहना। मुझे तो वैरागी बनकर आत्म कल्याण करना है। एक दिन दीक्षा दूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। संयम लेना संयम सुनते ही जिनवाणी आत्म ये जागी, भवजल के दलदल में देखी संयम नाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। वैराग्य भावना का धर्म के प्रति अभिरुचि सच्ची लगन को देखकर उगमवती मारासा की प्रेरणा से सुजान 12 वर्ष 3 माह की उम्र में ही दक्षिण राजस्थान के हरित अरावलियों की पहाड़ियों को सुशोभित करने वाली संतों एवं शूरों की स्वर्णिम पद चिन्हों से पवित्र कड़िया ग्राम के सरोवर तट पर विशाल वट वृक्ष की छत्र छाया में मात्र 5 से 7 श्रावकों की उपस्थिति में विक्रम संवत 2006 माघ शुक्ला पूर्णिमा गुरुवार 2 फरवरी 1950 को मेवाड़ पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाजी मारसा के पावन निश्राय में दीक्षित होकर संयम पद पर उग्रसर हुए। अब बाल्य सुजान पूज्य सौभाग्य मुनि महाराज साहब के नाम से पहचाने जाने लगे। तिलक कर भी कर पड़े वो आत्महार के मार्ग पे।
सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राज देश को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ के बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपना, करते लाखों वंदन तुमको, देते आज बधाई वंदन मेरा जी। अपनी कड़ी मेहनत एवं सच्ची लगन से जैन दर्शन के अध्ययन के साथ स्कूली शिक्षा का भी अध्ययन कर मैट्रिक सफलता पूर्वक संपन्न कर गद्य एवं पद्य दोनों ही विद्या में आप महारथी बने। आपकी कार्यशैली नई विचार शैली को देख उन्हें सन 1987 में पूना साधु सम्मेलन में श्रवण संघ महामंत्री के पद से सुशोभित किया गया। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। इसी दरमियान मदन मुनि महाराज साहब के साथ सौभाग्य मुनि महाराज ने कई चातुर्मास किए। इनकी जोड़ी पूज्य अंबालाल जी महाराज साहब के दो अनमोल रत्न के नाम से जानी जाती है। सौभाग्य गुरु अपने गुरु के पद चरणों पर चलकर अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। फतेहनगर में अपने गुरु के नाम से पावन धाम का निर्माण करवाया, जो आज तक तीर्थ के रूप में स्थापित है। गुरुदेव ने पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब के रूप में एक सेवाभावी शिष्य पाला। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। गुरुदेव के मन में अपने शावकों के लिए कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपने कोमल मुनि और मदन मुनि के साथ मिलकर समाज हित के लिए अनेक रचनात्मक कार्य किए और जन्म मरण पर सस्ता हो यह संदेश जन जन तक पहुंचाया। आज प्रेमाण वट वृक्ष की तरह फल फूल रहा है। गांव विचरते हुए गुरुदेव ने अनेक चातुर्मास किए और अंतिम चातुर्मास नागवारा शीर्षक। चातुर्मास के दरमियान गुरुदेव के स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, पर विधि का विधान कौन ही टाल सकता। एक बार फिर मेवाड़ हो गया ना, छोड़ चले हम सबको हमारे भक्तों के भगवान। रग रग में घुल गए फिर भी बुला रही हूँ, गुरुदेव छोड़ दो तुम क्यों जा रहे हो। जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, गुरुदेव छोड़ दो तुम क्यों जा रहे हो। Ooh.